ठीक है, तो आपका सर्व संख्या का सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस काट स्क्वायर एक लागू करके का से टिकट के लाम खेयो आप क्या तो एलएचएस लिखा है cos a माइनस sin a प्लस 1 अपॉन cos a प्लस sin a माइनस। ठीक है, तो सबसे पहले देखो सिद्ध कर्म काला में क्या आपका कासे के प्लस काटे लिखी काटे तो दिख नहीं रहा काटे कैसे बनाना। अब काटे अगर बनाना है तो आपका मालूम है कि काटे बराबर होते काज अपॉन साइन मतलब बटे में साइन है बोलते। तो इसे क्या करो आप कॉमन कर लो का साइन। तो जब साइन है आप कॉमन करियो तो यू का बन जाए आप क्या काज अपॉन साइन। इनसे साइन रहा है वो कॉमन हो गया तो इन पर कितना बचा 1। कॉमन का मतलब होता है एक प्रकार से भाग। अब आप करें पर हम फिर ये सेम सेम प्रोसेस आप नीचे करो साइन है जब साइन है कॉमन करिए तो क्या बची आपसे ट्रांजिट पाई साइन इन पर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन साइन ये साइन है सीधे वाला साइन है क्या कैंसिल। अब आप पहले कोई काम बना ये बनेगा क्या कॉट ए माइनस 1 प्लस आपका बताया रहा है सूत्र की 1 अपान साइन ए का होता है तो कासे के क्या होता है कासे अपॉन कॉट ए प्लस 1 माइनस का अगर आपका सिद्ध करके लावे कि कासे ए प्लस कॉट ए तो देखो इन पर एक आ करो जो हम परिवर्तन करेंगे आपका ऊपर वाले पद में करेंगे नीचे वाले पद में यहाँ कोई परिवर्तन नहीं। और सर्व समीकरण क्या रेखा यूज करेंगे तो हम 1 की जगह एक यूज कर रहे हैं तो क्या यूज करेंगे तो आपका मालूम है कि अगर एक हम पक्षांतर करके इधर जाता हूँ तो कहा है कासेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए इक्वल टू 1 अर्थात जहाँ पर 1 लिखा है उनकी जगह ये लिखा जा सके कि नहीं लिखा जा सकता है। ठीक, तो वह है तुम क्या करो कि हिंट पर यूज कर देंगे तो कितना बने आप क्या काटे अब एक प्लस का सेक का पास रख के बाद यू माइनस लगाओ इस जहाँ पर 1 लिखा है उसकी जगह क्या लिखो का सेक स्क्वायर ए माइनस का कोई दिक्कत इतने ना। और नीचे वाला पद में आपका कुछ नहीं करेंगे वो वाला पद आपका सेम टू सेम उसी प्रकार से रखें। अब यू काफी बार यूज हो रहा है सूत्र ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इन पर कौन सा सूत्र लगा दिया जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो आपका मालूम है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू होते हैं एक ब्रैकेट में माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में a। तो इन पर ये वाला पद तो इसे लिखा जाए cot a प्लस cosec a माइनस इन पर एक बार क्या किया जाए तो एक बार लिख दो cosec a माइनस cot a और दूसरे ब्रैकेट में cosec a प्लस अपॉन cot a प्लस 1 माइनस का cosec। आप देखो ऊपर वाले पद से आपका क्या कॉमन दिख रहा है तो कॉमन दिख रहा है आपका cot a प्लस cosec। जब आप कॉमन कर ले तो इन पर कितना बची तो इन पर बची आपका 1 इन पर आप क्या ये वाला पद तो चला जाइए आप क्या कहाँ पर कॉमन तो इन पर बचेगा ये वाला पद बची अब जब माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करिए तो माइनस का cosec प्लस का देखो माइनस तो माइनस प्लस नीचे वाले पद का आपका सेम सेम लिख जाएगा इसी प्रकार से आपका सवाल अगला सवाल क्या कह रहा है अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन है बटे 1 माइनस साइन है इक्वल टू का सिद्ध करके लाना क्या आपका सेक ए प्लस का सिद्ध।
तो सबसे पहले आप LHS साइड लिखो, अंडर रूट के अंदर 1 प्लस साइन अपॉन 1 माइनस साइन। तो ये प्रकार के सवालों में कहा हुआ है कि आपके संयुग्मी का मल्टीप्लाई करा, क्या क्या संयुग्मी। तो संयुग्मी का मतलब क्या होता है? संयुग्मी का मतलब होता है कि जौन संख्या नीचे लिखी है वही क्या मल्टीप्लाई करेगा, लेकिन जो निशान आपका कर दो, अगर माइनस लगा तो प्लस, प्लस लगा हो तो माइनस। तो आप ऊपर नीचे कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? तो आप ऊपर नीचे अंडर रूट 1 प्लस साइन से ऊपर नीचे क्या करा दो, आप मल्टीप्लाई करा दो। तो देखो ऊपर आपके इन पर लिखा है 1 प्लस साइन है, इन पर 1 प्लस साइन है, अर्थात ये का बना आपका, तो ये बना 1 प्लस साइन का। लेकिन नीचे वाले ब्रैकेट में कहा है एक बार यू है माइनस में, एक बार है यू प्लस में, तो ये सूत्र बना आपका 1 का स्क्वायर माइनस साइन। आपका मालूम है कि 1 का स्क्वायर करिए तो 1 है आगे, तो ये लिखा है समझो 1 माइनस साइन स्क्वायर। ऊपर वाला पद तो अंडर रूट के बाहर आ जाए, ठीक है ना? ऊपर वाला पद जो है वो अंडर रूट के बाहर आ जाए, तो बची 1 प्लस साइन। नीचे आप क्या क्या बना 1 माइनस साइन स्क्वायर है, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है? काज स्क्वायर। अब आप एक अंडर रूट के बाहर निकलिए तो कितना आ जाए नीचे वाले पद का, तो काज। आप अलग अलग डिवाइड क्या किया जाए, अलग अलग डिवाइड, तो 1 अपान काज प्लस साइन अपान काज। इसके बाद आपका मालूम है कि 1 अपान काज का होता है आपके अर्थ से के प्लस साइन बटे काज का होता है, ये आया आपका सिद्ध करके आंसर नोट कर। प्रश्न नंबर 5 में का आप देखो 7वां नंबर सवाल है, प्रश्नावली आपके 8.3 सवाल कह रहा है कि साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू डेटा सिद्ध करके लाना है। तो सबसे पहले LHS तो कितना है, साइन थीटा माइनस का 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस का कॉस। अब इनसे क्या करो कि आप ऊपर से क्या कॉमन दिख रहा है, तो सवाल पर देखो खुदा है आपका साइन थीटा है इधर, तो आप साइन थीटा कॉमन, तो जब साइन थीटा कॉमन कर लो तो इन पर कितना बची हुआ माइनस, पर 3 रहा है आपके ना, तो एक चला जाए तो कितना बची 2, कितना हो जाए 2 साइन स्क्वायर अपॉन, ये आया आप सेम सेम नीचे करो, इनसे क्या कॉमन है cos, जब आप cos थीटा कॉमन करिए तो इन पर बची है 2, इन पर 3 समझो रहा है आपके ना, तो इन पर कितने बचे 2, अर्थात 2 का स्क्वायर थीटा माइनस। इसके बाद देखो इनसे क्या किया जाए, साइन थीटा 1 लिखा है तो 1 लिखो, माइनस 2 लिखा है तो 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप लिख सका तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन है कॉस थीटा, और इसके बाद 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन बटे कॉस, तो आपका रिजल्ट है थीटा। अब इनका करो अंदर मल्टीप्लाई कराओ, क्या माइनस हो जाए तो माइनस 2, ये माइनस माइनस प्लस 2 cos स्क्वायर अपॉन 2 cos स्क्वायर एस tan, तो 2 cos स्क्वायर थीटा का आप पहले लिख दो प्लस में है, एक बाद देखो माइनस 2 में आपका प्लस 1 कटी तो क्या बची आपका माइनस का 1 अपॉन 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस ये वाले पद से ये वाला पद आंसर बराबर, ये आपका का 8वां नंबर सवाल क्या कह रहा है, आपका यू सिद्ध करके लाना है साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 7,
प्लस tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर। तो सबसे पहले LHS कितना है आपके यहाँ, साइन ए प्लस cosec ए का होल स्क्वायर प्लस cos ए प्लस sec ए का होल। अब आपका मालूम है जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर आता है वही सूत्र के हिसाब से ही होगा आपका ओपन करें। तो देखो कितना बने, साइन स्क्वायर ए प्लस cosec स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू ए बी होता ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab, तो 2 ए की जगह साइन ए और बी की जगह cos ए। अब प्लस लगा है तो प्लस लगा। अब अरे यू पर आप ए प्लस बी का होल स्क्वायर के हिसाब से सूत्र खोलो, तो सूत्र हुआ था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab। कितना हो जी, cos स्क्वायर ए प्लस sec स्क्वायर ए और प्लस 2 cos ए इंटू sec। अब क्या करो, ई वाले पद का ई के पास मतलब ये दोनों पद का क्या रखो, पास रखो। तो कितना हो जाए, साइन स्क्वायर ए प्लस cos स्क्वायर। अब देखो इन पर आपका कितना लेके आओगे, tan स्क्वायर ए प्लस cot स्क्वायर है, इन पर कहीं नहीं दिख रहा। ठीक, तो इन पर आपका हम cos का सूत्र बताया रहा है कि cos के बराबर होता है 1 प्लस cot स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 साइन है के बाद आपका मालूम है कि cos के क्या लिखा जा सकता है, 1 अपान साइन लिखा जा सकता है, प्लस ये वाला पद तो लिख दी जाए। सेक स्क्वायर की जगह क्या लिखा जा सकता है, तो सेक स्क्वायर की जगह लिखा जा सकता है 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस तो प्लस 2 cos ए और सेक का लिखा जा सकता है 1 अपान cot। जो पद कैंसिल होते हैं कैंसिल कर दो। आपका मालूम है कि साइन स्क्वायर है प्लस cos स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, फिर ये वाला प्लस का 1 प्लस का cot स्क्वायर प्लस का 2 और प्लस का 1 प्लस का tan स्क्वायर और प्लस का ये प्लस 1 2 2 2 4 4 1 5 5 2 7 तो 7 प्लस tan स्क्वायर प्लस cot। ये बताते हैं सवाल तो आपके प्रश्न नंबर 5 का सवाल कौन सा बचा है, 9वां नंबर सवाल में कह रहा है cosec माइनस साइन दूसरे ब्रैकेट में आपका sec माइनस cos बराबर का सिद्ध करके लाना है 1 अपान tan प्लस cos। तो संकेत में दे दिया है इसकी, आप LHS भी हल करो और RHS हल करो, उतना ज्यादा आपका आसानी से करें, ठीक है। तो हम सबसे पहले LHS ले रहे हैं। LHS में क्या कह रहा है आप, क्या cosec माइनस साइन फिर दूसरे ब्रैकेट में sec माइनस cos। आपका मालूम है कि cosec इक्वल टू का लिखा जा सकता है 1 अपान साइन माइनस है तो माइनस एन पर साइन। दूसरे ब्रैकेट में का लिखा जा सकता है 1 अपान cos माइनस का cos। अब इसको एक बटे एक मान लो, ऐसे ही एक बटे एक मान लो, लघुत्तम साइन क्रॉस मल्टीप्लाई होगी तो 1 माइनस साइन। दूसरे ब्रैकेट में मान से कहा जाए आपका लघुत्तम लग जाए, कहा जी 1 माइनस साइन। अब जब चैप्टर पढ़ाया रहा है तब सूत्र बताओ रहा है 1 माइनस साइन स्क्वायर का होता है आपका, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है 40 साइन इंटू 1 माइनस का स्क्वायर का होता है साइन स्क्वायर 1 एक कांच से एक कांच कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल, कितना है 40। ठीक, अब आपके पास RHS
तो RHS में क्या कह रहा है 1/tan A प्लस cot इन पर 1/tan A का क्या लिखा जा सकता है sin A अपॉन cot A और प्लस इन पर क्या लिखा जा सकता है cot A अपॉन cot A बराबर सूत्र होते कि नहीं के बाद 1/, पर लोग उत्तम ले ली जाएगा cot A एंड 2 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाए तो क्या रहता है साइन का जब साइन के साथ में चीजें साइन स्क्वायर प्लस तुमका मालूम है कि बैठे के पटे वाली संख्या हाँ चलिए देखते हैं पर आगे के बाद आपका मालूम है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है एलएचएस बराबर क्या हो गया क्या प्रश्न नंबर 5 में का 10वां नंबर सवाल क्या कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर है इक्वल टू 1 माइनस tan है अपॉन 1 माइनस cot का होल स्क्वायर इक्वल टू का सिद्ध करके लाना tan स्क्वायर सिद्ध करके लाना तो सबसे पहले हम ये वाला क्या कर रहे हैं सिद्ध करके लाना तो क्या कह रहा है 1 प्लस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर 1 प्लस tan स्क्वायर का सूत्र का बात है तो 1 प्लस tan स्क्वायर की जगह लिखा जा सकता है sec स्क्वायर और 1 प्लस cot स्क्वायर की जगह लिखा जा सकता है cosec स्क्वायर और आपका मालूम है कि cosec का जब आप ऊपर ले जाइए तो क्या बदल जाए साइन तो साइन स्क्वायर है और cos जब नीचे जाए तो क्या हो जाए sec जब नीचे जाए तो आप क्या हो जाए cos स्क्वायर साइन बटे cos का tan स्क्वायर लगा तो स्क्वायर ठीक इसके बाद ये क्या लिखा है आपका 1 माइनस tan A बटे 1 माइनस cot का होल तो आप इनसे करो 1 tan A की जगह लिखा जा सकता है sin A अपॉन cot फिर अपॉन 1 माइनस इन पर cot की जगह cos A अपॉन sin पूरे का होल ठीक है पान में आप एक मानो पर आप एक मानो इन पर उत्तम ले जाओ तो कितना हो जाए क्या काज जब उत्तम ले जाओ तो क्या इसे कैंची गुना हो जाए तो आज काज माइनस साइन अपॉन काज ठीक होल स्क्वायर अलग अलग स्क्वायर होगा इनसे ना इसे करियो तो आप करिए साइन माइनस काज अपॉन साइन ऊपर से क्या करो आप माइनस का नीचे क्या करो माइनस का अमन कर दो लेकिन लगा है स्क्वायर तो ये वजह से -12 तो हो जाए प्लस तो इसी जगह क्या लिख दो साइन माइनस का होल स्क्वायर अपॉन कॉस फिर नीचे आप क्या साइन माइनस का होल स्क्वायर अपॉन साइन ये वाले पास ये वाला पर कैंसिल बटे के बटे वाली संख्या ऊपर चली जाए तो साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर